जो है वो अली मुस्तफ़ा, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह आज भाई जो है ना बहुत चमक रहे हैं। आज अली चमकने की वजह बताओ। सर जी आज प्रेजेंटेशन है ना, आप बताओगे? किस बात की वजह पूछेंगे? ये इतने चमकने की वजह पूछ रहे हैं इससे। वो तो इससे पूछो ना, मैं तो नहीं ऐसे ही भाई। आज आपकी भी प्रेजेंटेशन है? कोई नहीं। गाइस आज इंटरप्रेन्योरशिप की प्रेजेंटेशन है। इलाज सही बोला मैंने? जी जी बिल्कुल सही बोला। ये वही भैंसा खुल के आया मैं उधर से, यही कहा रहा उस वक्त से इधर से आया। क्या पूछूं? कैसे कैसे? हैदर नाम है इसका, साकवार नाम बहुत अच्छा है, मैं कुछ कह नहीं सकता। फेस करनी पड़ेगी वो हमारा, और अगर हम एआई एजेंट के ऊपर करते हैं तो वो हमारी जो प्रॉब्लम्स को है वो सॉल्व कर देता है, मार्केट के ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक हो गया जी एक अनदर व्लॉग में। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरे साथ जो है वो अली मुस्तफ़ा, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह आज भाई जो है ना बहुत चमक रहे हैं। आज अली चमकने की वजह बताओ। सर जी आज प्रेजेंटेशन है ना, आप बताओगे? किस बात की वजह पूछेंगे? ये इतने चमकने की वजह पूछ रहे हैं इससे। वो तो इससे पूछो ना, मैं तो नहीं तो गाइज आज जो है अली आप बताओ फिर। यार आज मैं प्रेजेंटेशन है इंटरप्रेन्योरशिप की। अच्छा, बस इसलिए मुँह उठा के आए। ठीक है, समझ गया। वो उठा के आए हैं। अभी देंगे प्रेजेंटेशन, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। फिर हमने बारहवीं का सामान भी खरीदना है। तो अभी आज तक जो डे है वो फुल बिजी डे है, बहुत मसरूफियात हैं, बहुत चीज़ें मैनेज करनी है। तो लड्डू को पकड़ निकलते हैं फिर बाद में। तो गाइज यहाँ पे भी हम जा रहे हैं बॉयज़ के साथ। बारबेक्यू की जो है ना हमारे पास वो आई हुई है सारी पेमेंट। ये हमारे बॉयज़ इधर खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम मकीद भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैर खैरियत से हैं? तो मिले थे नहीं स्क्रिप्टेड है कुछ नहीं। ये चुप है। स्क्रिप्टेड बस ये बात आपने जो है ना इस लाइन के अलावा आपको कुछ आता नहीं है। तो गाइस अभी हम सारे जो है ना मिल के जा रहे हैं बारबेक्यू की जो है ना चीज़ें अरेंज करने के लिए। तो फिर इंशाल्लाह बारबेक्यू का भी जो है ना, जिस दिन बारबेक्यू है हमारी उस दिन का भी इंशाल्लाह ब्लॉग बनेगा और इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं बॉयज़ के साथ। फिर इंशाल्लाह आपको ना वहाँ पे पहुँच के मिलते हैं। फिर आपको बताते हैं क्या क्या साथ साथ जो है ना हमने अरेंज कर लिया। चिकन हमारा अरेंज हो गया, वो मुकीद भाई ने अरेंज किया, और अब बाकी चीज़ें जो है ना हम अरेंज करने के लिए जा रहे हैं। फिर आपसे मिलते हैं आफ्टर स्मॉल ब्रेक। A few moments later. देखें क्लास के अंदर कौन आ रहा है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है। कैसे हैं भाई? आज आपकी भी प्रेजेंटेशन है? कोई नहीं। गाइस आज इंटरप्रेन्योरशिप की प्रेजेंटेशन है। इलाज सही बोला मैंने? जी जी बिल्कुल सही बोला। ये वही भैंसा खुल के आया मैं उधर से, यही कहा रहा उस वक्त से इधर से आया। क्या पूछूं? कैसे कैसे? हैदर नाम है इसका, साकवार नाम बहुत अच्छा है, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो गाइस अभी यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी दोबारा आ गए हैं क्योंकि सारी शॉप्स बंद थी। आप गए किधर? तो आप ये हम जो है ना बारबेक्यू की जो है ना अरेंजमेंट करने के लिए गए थे। ये है कि शॉप्स वगैरह बंद थी। टाइम क्या होगा? मुकीद भाई लोग गए हुए हैं। इवेंट का बता दिए, इवेंट का भाई बता ये दें, देखें यार, इवेंट का बता दें। और ये अभी चले गए थे तो आपको पता होना चाहिए ना। कल का ब्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बड़ा मजा आएगा। शुगर मेला लगाएंगे ना, आपने लाजमी देखना है। बाकी जो है वो टिके तलेगा है, टिके बनाएगा, टिके तलेगा भी ना। कोई लेके कह रहा मैं जो है ना वो फ्राई करने वाले बनाऊंगा। बस ऐसा खिला दी मुझे माल मोटा, ये नीला तोहफा ना मिला देना, नहीं कुछ ऐसा हो जिंदा बात नहीं। आपने स्पीकर का इंतजाम आपने करना है, फुल मॉल। स्पीकर का आपने इंतजाम करना है, डांसर हम ले आएंगे। पैसे में तक में उठाएगा ये, ठीक हो गया। वो क्या बोल रहा है? कह रहा है पैसे मैं फेंकूंगा, उठाओगा ये। ठीक हो गया। तो गाइज बाकी भी जो है वो हमारे ग्रुप के अंदर है। प्रेजेंटेशन अभी थोड़ी देर तक जो है वो शुरू होने लगी है, थोड़ा सा टाइम रह गया। थोड़ा तैयारी कर, किसको? थोड़ी तैयारी। रेहान भाई बोलते ही नहीं है कुछ, मैं क्या करूं फिर? रेहान भाई, रेहान भाई, रेहान भाई इधर देखें जरा, सलाम कहते हैं व्यूवर्स को।
रेहान मेरे को मैसेज कर। ये आप देख सकते हैं जी बबून कल जो है ना तमीज के दायरे में रह के खाना खाना, ठीक है। तुमने देखी है अपनी? ये भी जा रहा है ना, बदकिस्मती से जमा कराए हैं इसने भी पैसे जमा कराए हैं, पैसे जमा करा दिए 15 तो पूरा। हाँ 15 से पूरा नकली नोट डाले। कौन सा? साग भाई आप अब रिफंड मांगने लग गए हो एक दिन रह के। आओ ना, आपको दे रिफंड हो गया भाई, मेरे भी पैसे वापस। गाइस तो इन दोनों बंदों ने हमें 1 रुपया भी नहीं दिया, सिर्फ हैदर भाई ने हमें दिया है। हैदर भाई को हम साथ लेके जा रहे हैं। अली आ रहा है अभी नीचे, बाइक पार्क कर रहा है अभी। गाइस थोड़ी देर में जो है ना प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है, तो हम आपको अपनी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर तक। 2000 years later. I am Bakr Abbas Ali. And today the topic of our presentation is growth and scaling. अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो हम इसमें स्केलिंग और ग्रोथ की बात करेंगे, AI का यूज़ के बारे में बात करेंगे बिजनेस में, ऑटोमेशन, और उसके बाद बिजनेस सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम, और स्केलिंग स्ट्रेटजीज और ग्रोथ। अब आते हैं व्हाट इज स्केलिंग एंड ग्रोथ। ग्रोथ अगर हम देखें तो कस्टमर्स क्या, आप एक बिजनेस खोलते हैं वहाँ आप अपने कस्टमर्स को क्या करते हैं, कस्टमर इंक्रीज करते हैं, उसके बाद रेवेन्यू जनरेट करते हैं और मार्केटिंग। अब यहाँ पे आप कस्टमर इंक्रीज कैसे करोगे? आप एक बिजनेस खोलते हो जहाँ आप एक प्रोडक्ट सेल करते हो, जैसे कि ये रिंग है जो कि आप बेच रहे हो 500 मिसाल के तौर पर, और आपके कस्टमर्स बन रहे हैं कोई 10 कस्टमर्स बन रहे हैं। इससे बेहतर ये है कि आपने अगर आपका टारगेट ही इंक्रीजिंग कस्टमर, आप ये रिंग 300 की बेचो और आप 50 कस्टमर्स बनाओ, फिर आप ये अपने प्रोडक्ट में बाद में डिफरेंट चीज़ें फीचर्स ला सकते हो, और आप बाद में क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो और कस्टमर्स इस तरह ज़्यादा होंगे। और दूसरा है कि स्केलिंग ये होता है कि भाई आप ये प्रोडक्ट आप फिक्स प्राइस रखते हो प्रोडक्ट की, उसके बाद क्या कहते हैं आप अपने रेवेन्यू जनरेट करते हैं बाद में, ठीक है ना। तो इस तरह ये स्केलिंग ये आता है। और एजेंटिक AI ये होता है कि आप पहले देख रहे थे कि बिजनेस में हम क्या करते थे कि बिजनेस में हम रिपोर्ट बनाते थे पहले। अभी हम क्या करेंगे, AI हम बताएंगे कि हमारा बिजनेस है, इस रिलेटेड वो डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद डेटा कलेक्ट होगा, उसके बाद बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें कमी और क्या क्या चीज़ें आपने इंप्रूव करनी है। पहले हमारा मैनुअल डाटा एंट्री एंड रिपोर्टिंग। एक हमें मैनुअल डाटा एंट्री का मतलब ये है कि अगर कोई बिजनेसमैन है या उसकी कोई शॉप वगैरह है या कोई बिजनेस है स्मॉल, तो वो जो है कस्टमर्स का डाटा या प्रोडक्ट का डाटा या उसकी प्राइसिंग वगैरह होगी वो मैनुअली इंटर करता जाएगा या अपने पास लिखता जाएगा। तो अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस है, अगर कोई कस्टमर उससे परचेज करने के लिए आता है कोई चीज़, तो वो जो है अपनी उसको राइट करने के लिए या उसको डिटेल उसके लिखने के लिए वो मैनुअली उसको राइट करता जाएगा। लेकिन अगर वो मैनुअली राइट करेगा, कभी कभार उससे मिस्टेक हो जाए, अगर प्रोडक्ट की कोई प्राइस ज़्यादा थी उस पर कम लिख दी, जिसकी वजह से जो है वो बाद में अपना प्रॉफिट चेक करेगा कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, मंथली प्रॉफिट कितना हुआ या ईयर का प्रॉफिट कितना हुआ, तो उसको फिर जो है ना ये डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारा स्लो कस्टमर सपोर्ट रिस्पॉन्स। अब कस्टमर्स जो हैं वो चाहते हैं कि अगर हमने जो बिजनेस जो भी कर रहा है उससे अगर हमने किसी प्रोडक्ट के बारे में रिस्पांस लेना है कि इसकी क्या प्राइस है, इसके क्या यूजेस हैं, ये कब तक मुझे डिलीवर्ड हो जाएगा, तो वो ये है कि उसको मैनुअली करता जाएगा तो रिस्पांस जल्दी नहीं करेगा। तो कस्टमर का जो उससे जो रिस्पांस करने का जो उसे ये लग रहा था कि वो रिस्पांस जो है मुझे जल्दी करेगा, वो उसका वेट करता रहेगा कि मुझे कब उसका रिप्लाई आएगा, तो मैं इसको ये जो है बता दूंगा कि मुझे ये ऑर्डर चाहिए और आप मुझे ये मेरे इस एड्रेस पर बता दें। लेकिन जो ओनर है वो अगर देर तक जो है उसका रिप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे एक ही टाइम पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होंगे मुख्तलिफ कस्टमर्स के कि हमें ये चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए मैनेज करना जो है ना वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इस वजह से फिर ये है कि कस्टमर्स को जब टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा उनके मैसेज का, तो फिर ये है कि वो जो है ना मूव ऑन करेगा दूसरे किसी डीलर के पास कि मुझे वो जल्दी रिप्लाई करेगा, तो मैं दूसरे डीलर से जो है ना वो रब्ता करेगा। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है टेंटेटिव मार्केटिंग एंड सेल टास्क। अब हमने देखना है कि मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड्स वगैरह चल रहे हैं या हमें जो क्या ऐसे ट्रेंड्स फॉलो करने चाहिए जो हमारी जो है ना प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो।
तो हमें ये रोजाना जो है अपने एड्स जो है वो मैन्युअली तैयार करने पड़ेंगे खुद से, या हमें मार्केट का ट्रेंड देखना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है। हम उस हिसाब से फिर अपने एड्स वगैरह तैयार करेंगे, कस्टमर्स को बार बार सीक्वेंस के साथ बार बार मैसेज करेंगे, तो उस पर हमारा जो है बहुत टाइम वेस्ट होगा और हम ये जो है अपने बिजनेस को बहुत जल्दी ग्रो नहीं कर पाएंगे। वो या तो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं एंड उनकी इनिशियल सैलरीज ही लाखों में होती हैं, जो कि एक स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर के लिए पॉसिबल नहीं। तो एआई मुझे ये फायदा दे रहा है कि मैं उन चीज़ों को जो है आराम से कर पा रहा हूँ। तो कोई भी बिजनेस ओनर जो है वो इस पे आराम से पैसे लेने के लिए जा रहा है। हमारा पहला जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है वो ये होगा कि हम सब्सक्रिप्शन के बेस पे करें। जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम करता है। वैसे तो आपको फ्री टेस्टिमोनियल दिए हैं उसमें, आप एक किसी कोई टॉपिक आपने लिया, उस पर चैट जीपीटी से डिस्कशन कर रहे हैं, वो आपको 5 टाइम के मौके देता है कि 5 आपके पास चैट के मौके हैं, जिसके बाद वो लिमिट उसकी पूरी हो जाती है, वो आपको मैसेज दे देता है कि आप गो प्लस पे जाएं। इसी तरह हमारा भी एक हम टेस्टिमोनियल देंगे ताकि कोई भी बिजनेस ओनर जो है वो उस चीज़ को देख पाए कि वो किस तरह इस मॉडल को चला पा रहे हैं, अपने बिजनेस में उसको क्या चीज़ जो है फायदा दे पा रही है। एंड सीधी सी बात है, ये 24/7 काम करेगा, बिकॉज ये चैट एक वो एआई मॉडल है, ये कोई फिजिकल बंदा नहीं है, कोई फिजिकल एम्प्लॉय नहीं है। तो ना आपको उसकी छुट्टी की टेंशन है कि उसमें आपको वो बंदा छुट्टी पे गया, अगर वो बंदा बीमार है तो आपको ये बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो कोई भी बिजनेस ओनर जो है वो उस चीज़ पे इन्वेस्ट करने से घबराएगा नहीं। तो जब फ्री टेस्टिमोनियल दिए जाएंगे ऑब्वियसली वो उस चीज़ का एक्सपीरियंस करेगा, एंड जब एक चीज़ की उसको आदत लग जाएगी तो उसके लिए पैसे देने के लिए भी तैयार होगा। जिसमें हमारे पास बेसिक मॉडल होगा, प्रो है और एंटरप्राइज है। एंटरप्राइज लेट्स सपोज कोई एक बड़ा बिजनेस है वो हमारे साथ जुड़ना चाहता है, ऐड लगा होगा, ऐड मैनेजर जो भी स्पेंडिंग वगैरह हो रही डिजिटल के थ्रू, लेकिन अगर एजेंट बैठा हुआ है और उससे सेल नहीं हो रही, प्रोडक्ट भी ठीक लगा हुआ है, उसकी टारगेट ऑडियंस भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो सेल नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा, तो एज एंटरप्रेन्योरशिप आप क्या करेंगे एंटरप्रेन्योर बन के? क्या स्ट्रेटजी होगी बैक एंड पे कि आप अपनी टीम को सपोर्ट करें कि उसकी सेल्स प्रोड्यूस हो? पार्ट आपका है ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे और ज्यादा स्पेंड करेंगे और ग्रोथ स्ट्रेटजी मैंने बताई है, फ्री डेमो प्रोवाइड करेंगे और फंक्शनैलिटी डेमो के तौर पर और फंक्शनैलिटीज देंगे, एडवांस फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे। वो तो सारे ठीक है, वो कौन से आपा है उसके टोटके बता रहे हैं, हम देखेंगे वो एक आपा थी पहले, उसके टोटके मशहूर थे। हाँ वो तो टोटके आप सही बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा क्लियर बताना है। सोशल मीडिया मार्केटिंग से हाँ बताएं, वो तो है एडवर्टाइजमेंट ये इंटरनेट वो डिजाइन ही इस तरह है कि वो इंटरनेट के एल्गोरिथम्स की स्टडी करेगा कि अब आपका जो फीड है, जो आपकी इंस्टाग्राम पे आपकी सोशल मीडिया में जो फीड आ फेस करनी पड़ेगी वो हमारा, और अगर हम एआई एजेंट के ऊपर करते हैं तो वो हमारी जो प्रॉब्लम्स को है वो सॉल्व कर देता है मार्केट की ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए। 2000 years later. गाइस यहाँ पे मैं घर वापस आ चुका हूँ यूनिवर्सिटी से। तो यूनिवर्सिटी में मैंने व्लॉग एंड नहीं किया, तो थोड़े से बिजी हो गए थे, इस वजह से मैं वहाँ पे व्लॉग एंड नहीं कर पाया। तो मैंने कहा एक ही बार घर जाके आराम से व्लॉग को एंड करेंगे। तो आपने जैसे देखा कि कुछ हमारे दोस्त वगैरह, हम पहले गए बारबेक्यू की ज़रा प्रिपरेशन करने के लिए। हम जो है कुछ अरेंजमेंट्स हमने देखनी थी, वो हम देखने के लिए गए थे। तो हम जिस टाइम गए थे तो उस टाइम शॉप्स वगैरह बंद थी। तो बाकी है कि हमने अपने बाकी दोस्तों के जो है ना जिम्मेदारियाँ लगा दी थी, तो वो फिर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है ना सर अंजाम दिए। तो बाकी वो सारा कुछ जो है ना अरेंज वगैरह कर आए थे। तो बाकी आज आपने जैसे कि देखा हमारी आज प्रेजेंटेशन भी थी, तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी होगी। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट कीजिएगा कैसी थी, कैसी नहीं थी, अच्छी थी, एवरेज थी। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट आने वाला व्लॉग जो है वो उसमें आप हमारे साथ थोड़ा बहुत इंजॉय करेंगे। आप भी हमारे साथ इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बारबेक्यू इवेंट आ रहा है। तो उसमें सारे अरेंजमेंट्स जो है ना वो हम सभी ने करनी है, मतलब जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं। और वहाँ पे यह है कि कंपटीशन है सब सेक्शंस का और सब ग्रुप्स का। तो वहाँ पे जो है हमारी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर्स वगैरह और रिस्पेक्टेड टीचर्स आएंगे और वो हमारे स्टॉल वगैरह चेक करेंगे। तो वो व्लॉग जो है ना आपने लाजमी देखना, वो भी इंशाल्लाह जो है ना मैं टाइम से अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।